हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि शरीर के अंदर खून की कमी होना, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया को अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब होता है शरीर के अंदर खून की कमी होना। अगर शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं, और ऐसे पेशेंट को हम एनीमिक पर्सन बोलते हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप एनीमिक है? तो एनीमिया का पता करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। जब आप अपना सीबीसी काउंट कराते हैं यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू को देख के आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आप एनीमिक तो नहीं हैं। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12 से 14 फीमेल्स के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल्स के अंदर ये 12 से 16 तक अगर हो तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अगर 12 से कम इसकी वैल्यू है तो ऐसे पेशेंट एनीमिक होते हैं। हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल या ब्लड का एक नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए ब्लड का एक नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लड जो होता है वो हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो, उसके अंदर बनता है। लेकिन जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है यानी कि यूट्रस में होता है तो उस दौरान लीवर भी ब्लड को बनाने का काम करता है। लेकिन डिलीवरी के बाद सिर्फ बोन्स के अंदर जो रेड बोन मैरो पाया जाता है उसी के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन होता है। ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती है और जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं उसमें आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नॉर्मली 4.5 से 5 लीटर ब्लड हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। ब्लड की फॉर्मेशन के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के अंदर है, जैसे कि ब्लड को बनाने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, प्रोटीन्स, इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खून को बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, अगर उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए तो उनकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C, प्रोटीन्स, इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है आयरन की कमी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण होता है इंडिया में एनीमिक होने का। दूसरा, अगर किसी भी वजह से ब्लड का प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी कि जैसे बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, अगर बोन मैरो में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, बोन मैरो ही अगर ब्लड को बनाना कम कर दे तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसमें बोन मैरो का कैंसर हो सकता है, किसी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, बोन मैरो की कोई इन्फेक्शन बोन मैरो का हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो है कि अगर डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है, यानी कि बोन मैरो ब्लड को बना तो रहा है लेकिन जो ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी, अगर उनका शेप, उनका साइज़ नॉर्मल नहीं है, वो डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो आरबीसी है उसका जो साइज़ है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो एबनॉर्मल टाइप की आरबीसीज होती हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी के अंदर खुद ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है। ऐसी आरबीसीज को हमारी बॉडी खुद ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, तो कई बार इसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आप में किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। जैसे कि अगर आपको किसी तरह की कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जैसे आईबीडी है, क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है,
कैंसर है, तो उसकी वजह से भी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं खाने के थ्रू वो प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। डाइजेस्ट अगर हो भी जाते हैं तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने की वजह से उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। उसकी वजह से भी आप में एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसकी वजह से अगर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि एक हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन किडनी के अंदर होता है, जिसको कि हम एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है ब्लड को बनाने के लिए, तो इसकी कमी की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। अगर आपको एड्स है, HIV है, TB है, या फिर आपको बहुत लंबे टाइम से अगर अल्सर की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर, तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई कैंसर है जिसके लिए आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो इन थेरेपीज़ की वजह से भी आपको एनीमिया डेवलप हो सकता है। पेट में कीड़े पड़ने की वजह से बच्चे जो होते हैं वो एनीमिक हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो एनीमिया होने पे आयरन की टैबलेट खा लेते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेस कर जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन वापस से 5 से 6 महीने के बाद उनका हीमोग्लोबिन वापस से डाउन चला जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एनीमिया जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और उसी पे फिर अगर आप प्रॉपरली ध्यान देंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली क्योर हो सकती है। तो अगर आप एनीमिक हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार डेवलप हो जाती है खून की कमी की, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलके अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो एनीमिया के बारे में, और वो किस वजह से डेवलप होता है उस बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।